विदेशी किराना पर सरकार ने लिया है बेहद बड़ा और कड़ा फैसला। मल्टी ब्रांड किराना कारोबार में 51% विदेशी निवेश को मंजूरी देने के खिलाफ आधे से ज्यादा देश में विरोध हो रहा है। विदेशी किराना के फैसले का कांग्रेस के शासन वाले राज्यों की सरकारें समर्थन कर रही हैं, जबकि एनडीए की सत्ता वाले राज्य इसके खिलाफ खड़े हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सबसे ज्यादा विदेशी किराना स्टोर खुलेंगे, इसलिए दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारें इस फैसले के साथ खड़ी हैं। केंद्र सरकार ने रिटेल में विदेशी निवेश लाने का जो निर्णय लिया है बहुत स्वागतार्ह है, और साथ ही में जो भी निर्णय सिविल एविएशन के बारे में लिया है वो भी एक अच्छा निर्णय है, और मैं समझता हूँ कि किसान का फायदा होगा। लेकिन यूपी, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे बड़े राज्य विदेशी किराना के खिलाफ हैं। यूपी की अखिलेश सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फैसले के खिलाफ तलवारें खींच रही हैं, तो हर समय बुनियादी क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं। आवश्यकता ये थी कि आप वो निर्णय करें ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेश में जो सस्ता माल हिंदुस्तान में प्रोडक्ट होकर के आता है उसका लेवल प्ले फील्ड मिलना चाहिए। अगर ये लेवल प्ले फील्ड नहीं है तो हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरर, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का गरीब छोटा व्यापारी, ये तीनों मरने वाले हैं, और ये संख्या सैकड़ों करोड़ों के अंदर लोगों को बर्बाद करने वाली है। सब्जियों और अनाज के लिए कोल्ड स्टोरेज की सबसे ज्यादा जरूरत वाला पंजाब विदेशी किराना के फैसले के खिलाफ है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इस फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है। बीजेपी के शासन वाला गोवा भी किराना कारोबार में विदेशी निवेश के फैसले को नहीं मानेगा। केंद्र सरकार ने रिटेल में एफडीआई लाने का फैसला किया है। इस फैसले का हम घोर विरोध करते हैं। हमारे छोटे छोटे व्यापारी किराने की दुकान से लेकर छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले इसके कारण बेरोजगार होंगे और लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। पहले दिन से ही अपनी मंशा को स्पष्ट किया है और मैंने पत्र भी लिखा था कि हम खासतौर से रिटेल जो शॉप है, जिसके लिए छोटे छोटे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जिस शॉप में, जिस काम में लगे हैं, हजारों और लाखों परिवार, तो हमने कहा रिटेल शॉप में छत्तीसगढ़ को एफडीआई की मंजूरी हम नहीं देंगे। ये पहले भी कहा था और आज भी हम इस बात को कहते हैं कि अन्य क्षेत्र में केंद्र सरकार अपना निर्णय ले, मगर छत्तीसगढ़ में हम उस सेक्टर में एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे। तो मालूम हो गया है कि वो जो करना है कर रहे हैं। अब हारी हुई जो फौज है लौटते समय सारे पुल सड़कों को ध्वस्त करती जाती है। सरकार विदेशी किराना के फैसले से किसानों को फायदा होने का दावा कर रही है। वहीं किसानों के हिमायती कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले का विरोध किया है। झारखंड भी इस फैसले के खिलाफ है। राज्यों के एतराज के बाद भी एफडीआई के बारे में वो निर्णय ले रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि चला चलंती का मेला है, इसमें वो रोज कोई न कोई इसी तरह का आत्मघाती निर्णय लेते जाएंगे। विदेशी किराना पर कुछ और राज्यों का रुख भी जान लीजिए। हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्य विदेशी किराना के पक्ष में हैं। वहीं ओडिशा, त्रिपुरा और मिजोरम इस फैसले के खिलाफ हैं। दक्षिण भारत के बड़े राज्य विदेशी किराना के फैसले के विरोध में खड़े हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल ने इस फैसले को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। आधे से ज्यादा देश में विदेशी किराना का विरोध हो रहा है, जबकि कांग्रेस के नेता सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। खुदरा में जो एफडीआई को अनुमति दी है, ये हड़बड़ी में उठाया गया देश विरोधी कदम है। लगभग 5 करोड़ छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी, पंसारी किराना की दुकान, वो पूरे भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था के नींव है। बड़े शहरों में भी मोहल्लों के वो नींव है। इस तरह से जो विदेशी तत्वों के दबाव में यह फैसला किया गया है, वो बहुत बड़ा हितकर काम हुआ है कि जो राज्य एफडीआई रिटेल में लाना चाहे लाए, जो राज्य नहीं लेना चाहते ना लाए। तो ये कोई बंधक नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकार चाहेगी तो
मल्टी कमोडिटी में एफडीआई रिटेल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने तो उन राज्यों के लिए जो चाहते हैं उनको ही सुविधा प्रदान की है। अगर जो राज्य नहीं चाहते वो ना लाए।